अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपको ये पता है कि मलेशिया के वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर मोहतरम डॉक्टर नईमुद्दीन बिन मुख्तार ने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के पहले बयान को सुनने के बाद क्या इरशाद फरमाया? आए हम आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब ने फरमाया, मौलाना तारिक जमील साहब का इस मस्जिद के अंदर आना और इतने बड़े इज्तिमा का यहाँ पे जमा हो जाना, इतने बड़े लोगों की तादाद का यहाँ पे आना हमारे लिए ये वैसे फ़ख्र की बात है और बहुत बड़ी हैरानगी की बात है कि जिन लोगों ने यहाँ पे फ़िज़िकली इस बड़े इज्तिमा के अंदर शिरकत की उनकी तादाद भी हज़ारों में थी, और जो हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे उनकी तादाद भी कई हज़ारों में थी। उसके बाद उन्होंने हज़रत के बारे में फ़रमाया कि मैं सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए एक मुख्तसर तारुफ़ जो उन्होंने ख़ुद हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में फ़रमाया कि मौलाना तारिक जमील साहब आलम इस्लाम की एक जानी पहचानी और मोतबर शख्सियत हैं। उन्हें दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुस्लिम शख्सियात की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है और वो इसमें 34वें नंबर पर फाइज़ हैं। उसके बाद उन्होंने फरमाया, ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि दुनिया भर के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों मुसलमानों में से उन्हें ये मकाम हासिल है कि वो अपने इश्क़ इलाही और मोहब्बत नबवी और इखलास से भरपूर दावती पैगाम के ज़रिए दिलों को बदलने वाले दाई के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब ने फरमाया, हम सब दुआगो हैं कि फ़ज़ीलतुश-शेख हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह ताला सेहत कामिला, लंबी उम्र और दीन की खिदमत के लिए मज़ीद हौसला, हिम्मत और मदद अता फ़रमाए ताकि वो इसी तरह पूरी दुनिया में इल्म, मोहब्बत और हिकमत का पैगाम पहुँचाते रहें। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हुकूमत मलेशिया के तरफ से बिलखुसूस उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से हज़रत मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा फ़रमाया और दिल से शुक्रिया अदा किया और खैर मक़दमी के जज्बात का इज़हार फरमाया कि हम दुआ करते हैं कि मौलाना साहब का ये सफ़र जो 20 जुलाई तक जारी रहेगा अल्लाह ताला की हिफाजत, बरकत और कबूलियत से मामूर रहे। इसी के साथ हम अपने तमाम उलमा, ये डॉक्टर साहब मलेशिया के अंदर जितने भी उलमा हैं उनसे ये फरमा रहे हैं अपने मीडिया के तवस्सुल से कि मैं अपने तमाम उलमा, मलेशिया के रहने वाले असातिज़ा और दीनी कारकुनान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत मौलाना की इस मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने में